साइंस किट में ये TLM आया हुआ है। साइंस किट में वेव मोशन के बारे में बहुत अच्छा दिया है बेटा, तो मैंने सोचा कि आज इसके माध्यम से आपको पढ़ाएं। ठीक है, तो बताइए वेव कितने प्रकार के बताए हैं? 2। अब सुनिए, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या हुआ? अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो अब बहुत ध्यान से देखिए, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया, इसको दिखाइए, नजदीक दिखाइए। देखेंगे यहाँ पे क्या मैंने पढ़ा, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ लेक, एट फर्स्ट ओनली द मूविंग स्टोन हैज एनर्जी। इसका मतलब जब हमने स्टोन इसमें डाला पानी में तो केवल हमारे स्टोन के पास एनर्जी थी, लेकिन जैसे ही हमने पानी में उसको डाला उसने अपनी एनर्जी पानी के पार्टिकल को ट्रांसफर किया। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। देखो बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है बताओ? कागज है और पत्थर है। ठीक है, तो तुम पहले कागज के टुकड़े को डाल दो। अब ध्यान से दिखाइएगा बेटा, और पत्थर डालिए। अब हम देख सकते हैं कि जो ये ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है वो क्या है? वेव है। और आप देखिए ये वाले कागज का जो टुकड़ा है वो अपनी जगह पर ही है, हवा के कारण वो इधर उधर हो रहा है लेकिन वो किनारे नहीं लगा। इसका मतलब जो एनर्जी, अब इधर दिखाओ बेटा, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो अगले पार्टिकल को ट्रांसफर हो रही है। अगर एनर्जी ट्रांसफर ना होती, पूरी वो पानी अगर बहता तो ये हमारा कागज किनारे चला जाता। इतना तो सबको समझ में आ गया। इसका मतलब कि वेव मोशन जो हमको दिख रहा है वो जिधर वेव जा रहा है पार्टिकल उसके लंबवत गति कर रहे हैं। जैसे यहाँ कागज की गति जो हमने देखी तो वो कैसी देखी? अपने ही जगह पे थी, वो आगे नहीं बढ़ी। तो क्या आगे बढ़ा? एनर्जी। क्या आगे बढ़ा बेटा? एनर्जी। तो सीधा सीधा मतलब आप समझिएगा कि जब किसी पानी में पत्थर को डाले और पत्थर की एनर्जी पानी के सारे पार्टिकल्स को मिलती चली गई, क्रम से मिलती चली गई, जो सबसे नजदीक था उसको सबसे ज्यादा मिली, उसने ज्यादा बड़ा श्रृंग बनाया। फिर ऐसे ऐसे लहर आगे बढ़ी धीरे धीरे, लेकिन वो अब हम लोग को लगता क्या है कि पानी आगे बढ़ रहा है, जबकि सच्चाई क्या है? ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है एक पार्टिकल से दूसरे। इतना क्लियर हुआ? तो आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। जैसे एट फर्स्ट ओनली द मूविंग स्टोन हैज एनर्जी, बट आफ्टर अ व्हाइल अ लीफ ऑन द फॉर साइड ऑफ लेक स्टार्ट टू बॉब अप एंड डाउन एट द रिपल रीच इट। हमको दिखता है ऊपर और नीचे जाना। तो ये जो तरंग बनी थी, जो अभी हमने जो प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया पत्थर के माध्यम से, इस तरंग का क्या नाम हुआ बच्चों? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग वो तरंगे हैं जो माध्यम के चलने के लंबवत उनके पार्टिकल गति करते हैं। वो तरंग जिनमें जो कण होते हैं वो माध्यम के चलने के लंबवत गति करते हैं। मुझे लगता है अब सबको इस प्रैक्टिकल की वजह से क्लियर हो गया। और आगे बढ़ते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्घ्य। तो अनुदैर्घ्य तरंग के लिए आप देखिए, जैसे कोई भी साउंड जो अपरेटस हमारे पास है, स्पीकर है, तो साउंड वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। इसलिए लॉन्गिट्यूडनल इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें जिस दिशा में वेव जाता है उसी दिशा में पार्टिकल की गति भी होती है। और कैसे होती है? कंप्रेशन से और रेयरफैक्शन से। यानी एक बार पार्टिकल नजदीक फिर दूर, नजदीक फिर दूर। ये समझ में आ रहा है बात? इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का है। एक बार ये देखिए, कंप्रेशन दिखा रहा है और ये क्या है? रेयरफैक्शन। फिर कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन। इसका मतलब इसमें माध्यम के संचरण के दिशा में ही कण का कंपन हो रहा। जिस दिशा में वेव जा रही है आगे उसी दिशा में कण भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ? अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य तरंग। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो जोर से बोले। अब और आगे चलते हैं। ये एग्जांपल आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे ये वाला जो है, ये बताइए कौन सा वेव बना रहा है? ये केवल क्रेस्ट ट्रो बताइए। अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि किसी भी वेव के लिए हमको ग्राफ के माध्यम से दिखाना होता है। तो आप देखिए, जैसे ये लिखा है पीक, ट्रो, रेस्ट पोजीशन, एम्पलीट्यूड, टाइम के साथ और पार्टिकल के प्रेशर के साथ हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। तो आप इसमें बहुत अच्छे से बता पाएंगे। एम्पलीट्यूड क्या है? आयाम क्या है? माध्य स्थिति से एक तरफ में अधिकतम विस्थापन। बोलिए। माध्य स्थिति से एक तरफ में अधिकतम विस्थापन।
ठीक है, एक तरफ का, तो इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये वाली चीजें आपको फर्स्ट ईयर में भी बहुत अच्छे से समझा दी गई हैं। अब आज का जो मेरा मेन टॉपिक था वो है इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। व्यतिकरण, वेरी गुड, व्यतिकरण। तो व्यतिकरण के लिए जैसे अभी हम लोग इतनी सारी बात तो कर लिए, यहाँ पे एक फिगर के रूप में और अच्छे तरीके से समझना चाहेंगे। हमने आपको व्यतिकरण में बताया दो तरंगों का अध्यारोपण। बताइए, दो तरंगों का अध्यारोपण तो क्या होता है बेटा, आप बता दें। दो तरंगों का अध्यारोपण कराए तो क्या होता है?